नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि कल मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने कि मुझे झकझोर के रख दिया। इतने सालों के बाद एक ऐसी नायाब पिक्चर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ जिसके बाद मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, और मैंने सोचा कि मैं आपसे वार्तालाप करूंगा और आपको बतलाऊंगा कि मेरी फीलिंग क्या है। मैंने कल 83 यानी 1983 क्रिकेट के ऊपर आधारित फिल्म देखी, और जिसको देखने के बाद मुझे अनायास उन दिनों की याद आ गई, बहुत पुराने दिनों की, जबकि ये बुखार, ये फीवर, ये ज्वर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा फैला था कि जिसको काटो उसके खून में क्रिकेट ही बह रहा था। ये 83 की बात है, और हमारी युवा टीम लेड बाय श्री कपिल देव वो इंग्लैंड पहुंची थी, और कैसे उन्होंने वो एक हसीन विजय प्राप्त की थी उसका दूसरा उदाहरण नहीं है। यंग स्पिरिटेड लोग, मैं भी खुद बहुत यंग था उस वक्त, और पूरी भरपूर जवानी मैंने उन दिनों में देखी और मैं सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगा मेकर्स को और कबीर खान द डायरेक्टर को। क्या बात है। और उसके बाद कपिल देव की हूबहू नकल कर देना, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे हम उस 83 के कपिल देव को आज देख रहे हैं। वो है रणवीर सिंह। व्हाट अ परफॉर्मेंस, यानी देख के बस आ गया। और मुझे उन दिनों की याद आ गई जब नया नया मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था कमर्शियल फिल्म्स का, यानी एड फिल्में हम लोग बनाते थे। रवि चोपड़ा साहब के यहाँ मैं उनके साथ डायरेक्शन में था। लेकिन एक पिक्चर जो कि उस वक्त हमारी एड फिल्म अप्रूव हुई थी और हमको बनानी थी कपिल देव के ऊपर, वो हुआ यूं कि मेरे डायरेक्टर श्री रवि चोपड़ा साहब को अर्जेंटली उन दिनों में किसी खास फिल्म की प्रोसेसिंग करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, और सारा वो जो है उस पिक्चर का भार, यानी जो एड फिल्म या कमर्शियल फिल्म का भार था, वो मेरे कंधों में आ गया। और फर्स्ट टाइम मैं कपिल देव साहब से मिला उस एड फिल्म की शूटिंग में। इतने डाउन टू अर्थ, इतने खूबसूरत, यानी जो इस पिक्चर में दिखा बिल्कुल वही कपिल देव था। उतने ही खूबसूरत, उतने ही महान इंसान, उतने ही मतलब झुके हुए। कहते हैं ना कि जितना बड़ा पेड़ होता है उतना वो झुकता है और उसमें फल लगते हैं। कपिल देव वो, उसके साथ हमने एड फिल्म जो मेरे अंडर आई थी हमने बनाई, जिसका नाम था थम्स अप एड फिल्म। ये इत्तेफाक अचानक मुझे याद आ गया कि मैं कपिल जी को उन दिनों से जानता हूँ जब वो एकदम यंग थे, भरपूर थे, वीरता से भरे थे। उनके खून में इतनी गर्मी थी कि लॉर्ड्स में जाके उन्होंने बड़े से बड़े गोरों के साथ मुकाबला किया, वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा दिया और यूं विजय प्राप्त की। उसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दूरदर्शन को इतना फैला दिया कि घर घर में जो है टीवी और रेडियो पहुंच गया। ये एक कृति है जो कि मैं कहता हूं कि वन ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट इन इंडियन वे ऑफ लाइफ, यानी इंडिया की लाइफ चेंज कर दी। स्पोर्ट्स को एकदम बड़ा बना दिया, कामयाब बना दिया।
और मुझे वो याद है जब एक छोटी सी बुक आती थी थम्स अप की, ऐसे फर्र करके, ये उन दिनों उसी वक्त बनाई गई थी जब हमने एड फिल्म शूट की थी। तो कपिल देव की बॉलिंग मूवमेंट, उनकी बैटिंग मूवमेंट, वो सारी कैप्चर करके स्लो मोशन में, बड़ी खूबसूरत। मैं कपिल देव जी को फिर बराबर हैट्स ऑफ करता हूँ। मैं विशेषकर रणवीर सिंह, कबीर खान और जितने लोगों ने सारे दूसरे यंगस्टर्स की एक्टिंग की है, क्रिकेटर्स की, उनको भी हैट्स ऑफ करता हूँ। और मैं सब हिंदुस्तानियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये पिक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका खून, आपका लहू भी जोश मारेगा और हर बात पे आप कहेंगे कि ताली मारें, और आपके कहीं ना कहीं आंसू भी नहीं रुकेंगे। इतने इमोशनल यानी एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं कि आपको लगता है कि दुनिया हमारी हो गई, हम हिंदुस्तानियों की हो गई। कपिल शुरू से एक बहुत ही सिंपल प्रवृत्ति के शख्स रहे हैं, वैसे ही रहे जैसे वो रियल लाइफ में रहे हैं। और वो वैसे ही उसके बाद हमने उनके साथ BSA साइकिल बनाई, फिर उसके साथ पामोलिव दा जवाब नहीं वो बनाई। तो इतनी सारी एड फिल्में करने के बाद उनके साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम कई वर्षों के दोस्त हैं, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम भी उस लॉर्ड्स के मैदान में बैठे हुए थे। आप भी यकीन मानियो, आपको भी ऐसे लगेगा कि आप लॉर्ड्स में बैठ के उनका शो देख रहे हैं। हैट्स ऑफ कपिल, आपने हिंदुस्तान को स्पोर्ट्स का एक नया आयाम बख्शा, और थैंक्स टू मेकर्स ऐसी पिक्चर देने के लिए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़रूर सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि ऐसी पिक्चरें देखने से हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जो असर होता है वो तो आप जानते ही हैं। और देश का किरदार बनाना है तो अपने बच्चों का किरदार शुरू से बनाना आवश्यक है। जैसे कि कपिल की मां कहा करती थी, बेस्ट ऑफ लक नहीं, जीत के आना है। ख्याल रखिए अपना। हैट्स ऑफ।